एवरीवन, इच्छिता रिवीजन पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम स्टैटिक जीके का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं और इस टॉपिक में हम लोग भारत के फोक डांस की बात करेंगे, यानी कि जो भी लोक नृत्य होंगे भारत के विभिन्न राज्यों की, उनको कवर करेंगे। ये फोक नृत्य यानी कि लोक नृत्य का प्रथम पार्ट होगा। आपको बता दें, एसएससी, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी, स्टेट एग्जाम, पेट एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, इसमें से एक या दो क्वेश्चन देखने के लिए मिलते ही रहते हैं। तो चलिए हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि आपको इसी तरीके की प्रतिदिन वीडियो मिलते हैं और आपको और भी नॉलेज मिलती रहे, इसके लिए आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसके साथ चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साथियों, हम लोग ये देख लेते हैं कि आज की वीडियो में हम कौन कौन से राज्यों के लोक नृत्य को कवर करते हैं। तो सबसे पहले गुजरात, असम, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गोवा, लक्षद्वीप, किन किन राज्यों की बात करेंगे आज की वीडियो में हम लोग। गुजरात, असम, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गोवा, लक्षद्वीप। तो यहाँ पर जो भी आज फोक डांस की बताए जाएंगे वो सभी के डांस इन्हीं राज्यों से कनेक्ट होंगे। तो कौन कौन से जो डांस होते हैं फोक डांस, उनके बारे में हम लोग कुछ ध्यान कर लेते हैं, जैसे गरबा, दांडिया रास, टिप्पणी, पनिहारी, कुचिपुड़ी, बिलासनी, नाट्यम, मांडो, बिहू, भोरताल, जाट जाटे, डोम, कंच, झुमरी। तो इस तरीके के जब भी आप लोगों को नाम सुनाई देंगे तो ये यहाँ से हम लोग अनुमान लगाते हैं कि यही लोक नृत्य है और विभिन्न राज्यों से निकलकर ये आते हैं। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके इनको समझना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग भारत के पूर्वी राज्यों पर आते हैं, जिसमें से हम लोग चुनते हैं गुजरात को। और गुजरात में लोक नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं उनके बारे में समझते हैं। गरबा, इंडिया रास, दांडिया रास, टिप्पणी, पनिहारी, भवई, हुंडो, विच, हुंडो, जुड़ी धुन, पधार, मुटुकरी, कहल्या, गोपरास, कनावी रास, सिंधो धमाल, डांगी। हम लोगों को गुजरात से कुछ राज्यों को याद करना है और कुछ राज्य जो है वो देख के चलना है, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है बदल के कोई प्रश्न आ जाए। तो गुजरात से कौन कौन सा नृत्य हम लोगों को याद रखना है। गरबा, दांडिया रास, टिप्पणी, पनिहारी, भवाई, हुंडो। यहाँ जो लिस्ट है ये आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर जो लिस्ट दिखाई दे रही है, जिसमें विच, हुडो, जुरी धुन, फधार, मुटुकरी, कहल्या, गोपरास, कनावीरास, सिंधो धमाल, डांगी, ये भी आप लोगों को देखकर चलने हैं। तो चलिए हम लोग इनमें से जो भी महत्वपूर्ण डांस होंगे, लोक नृत्य होंगे, उनको हम लोग देख के चलते हैं, उनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम गुजरात की गरबा के बारे में समझेंगे। गुजरात का जो गरबा नृत्य है वो एक प्रसिद्ध लोक नृत्य माना जाता है, जिसको नवरात्रि के समय पे महिलाओं के द्वारा आयोजित किया जाता है। यहाँ पर जो महिलाएं दिखाई दे रही होंगी। साथियों, आपको ये भी बता दें कि इस जो गरबा नृत्य है इसको 2023 में यूनेस्को अमृत की 15वीं संस्कृति विरासत में शामिल किया गया था। इस वजह से यह बहुत ही महत्वपूर्ण डांस है। इसके बाद साथियों हम गुजरात के दूसरे डांस पे आते हैं, इंपॉर्टेंट, डांडिया रास पर। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं, डांडिया रास को ही हम लोग छड़ी नृत्य कहते हैं। कभी कभी ऑप्शन में घुमाने के लिए पूछ सकते हैं कि छड़ी नृत्य कहाँ का, किस राज्य का लोक नृत्य है। तो छड़ी नृत्य को ही हम लोग डांडिया रास कहते हैं। आमतौर पर ये जो है पुरुष और महिलाएं इस डांस में भाग लेते हैं। इसके बाद गुजरात के एक और महत्वपूर्ण डांस पे चलते हैं, जिसका नाम है टिप्पणी। टिप्पणी डांस गुजरात का एक प्राचीन नृत्य है और इस नृत्य को कोली महिलाओं द्वारा शुरू किया गया था। कोली महिलाएं जो हैं वो गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में होती हैं और सौराष्ट्र क्षेत्र की जो कोली महिलाएं हैं उनके द्वारा इस डांस को शुरू किया गया था और आप इस डांस को करते हुए महिलाओं को देख सकते हैं। इसके बाद गुजरात की पनिहारी डांस के बारे में हम लोग जानकारी करें तो यह डांस गुजरात की महिलाओं द्वारा किया जाता है और पानी भरने के काम से जुड़ा हुआ ये नृत्य है। जब भी पनिहारी शब्द आए तो पनिहारी से पानी शब्द कनेक्ट करके हम लोग समझ सकते हैं कि ये नृत्य कहाँ का है, गुजरात का। इसके बाद साथियों हम गुजरात की भवाई नृत्य की बात करें तो भवाई नृत्य को ही हम लोग वेश या स्वांगवी कहते हैं। सबसे पहले ये ध्यान रखना जरूरी है, भवाई को ही हम लोग वेश या स्वांगवी कहते हैं। और भवाई जो नृत्य है इसमें नाटक भी दिखाई देता है, संगीत भी दिखाई देता है, नृत्य भी होता है। तो तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन हम लोगों को भवाई में दिखाई देता है। तो यहाँ पर जो चित्र दिखाई दे रहा है उसमें डांस, नाटक, संगीत, ये तीनों का मिश्रण इस डांस में दिखाई देता है। तो इसी कारण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद साथियों हम लोग असम में आते हैं। असम से कौन कौन से जो लोक नृत्य है उनके बारे में जानकारी करते हैं। बिछुआ, नटपूजा, महारास, खेल गोपाल, बिहू। बिछुआ, नटपूजा, महारास, खेल गोपाल, बिहू। आकिया नाट, कली गोपाल, बागू लुम्बा, ओजापाली, झूमुर, देवधनी, बोडो। इन सभी को एक बार और रिवाइज करते हैं। बिछुआ, नटपूजा, महारास, खेल गोपाल, बिहू।
आकियानाट, कलीगोपाल, बागुरुम्बा, ओजापाली, झुमुर, देवधानी, बोडो। ये जितना भी बताए जा रहे हैं यही महत्वपूर्ण डांस है, इनको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम असम की एक महत्वपूर्ण डांस की ओर जाते हैं जिसका नाम है बिहू। बिहू जो है असम का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य माना जाता है। बिहू जो नृत्य है वो अक्सर त्योहारों के दौरान किया जाता है और इसमें ये क्यों किया जाता है, त्योहार पे इंसान खुश होता है तो इस उत्साह में इस डांस को किया जाता है। यहाँ पर जो है फोटो में बिहू डांस को करते हुए दिखाई जा रहा है। खास तौर से ये युवा युवतियों के द्वारा ही ये इस डांस को किया जाता है। तो कुल मिला के बिहू असम का एक प्रमुख लोक नृत्य है। इसके बाद असम की बागुरुम्बा एक महत्वपूर्ण नृत्य है, इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले यह बोडो जनजाति के द्वारा इस नृत्य को असम में किया जाता है। याद रखना है कि असम में बोडो जनजाति पाई जाती है और बोडो जनजाति के द्वारा इस नृत्य को किया जाता है जिसका नाम है बागुरुम्बा। और खास तौर से यह नृत्य जो है वो बसंत ऋतु में किया जाता है। बसंत ऋतु में इस नृत्य को किया जाता है। यहाँ पर महिलाएं इस नृत्य को करते हुए दिखाई दे रही हैं। इसके बाद साथियों हम कर्नाटक के लोक नृत्य पे आते हैं और कर्नाटक का जो लोक नृत्य है महत्वपूर्ण उनको ध्यान रखना है। यक्षगान, डोलू कुनिधा, बीरगासे, कृष्णा परिजात, नागमंडला, जुंडक हैली, वेलाटा, भूत कोला। ये नाम एक बार और समझते हैं। यक्षगान, डोलू कुनिधा, वीरगासे, कृष्णा पारिजात, नागमंडला, जुंडल हैली, वेलाटा, भूत कोला। तो इन कर्नाटक की जो लोक नृत्य इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम यक्षगान की बारे में बात करेंगे क्योंकि यह एक बहुत महत्वपूर्ण नृत्य है कर्नाटक का। तो कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में जो नृत्य किया जाता है उस नृत्य का नाम है यक्षगान। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है कर्नाटक का जो कि तटीय क्षेत्रों पर किया जाता है। देखें इस जो नृत्य है इसमें हम लोगों को क्या क्या देखने के लिए मिलता है, तो संगीत भी सुनाई देता है, गीत भी सुनाई देता है और नाटक, ये तीनों का मिश्रण, एक अद्भुत मिश्रण इस नृत्य में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। इस नृत्य में होता क्या है, चंदेली होते हैं, हारमोनिया होता है, मच्छथम होता है, मृदगम होता है और बांसुरी जैसे वाद्य यंत्र जो होते हैं वो इस नृत्य में दिखाई देते हैं। एक व्यक्ति का नाम याद रखना है जिसका नाम है रामचंद्र हेडगे। रामचंद्र हेडगे यक्षगान के एक प्रमुख नृत्यकार हैं। तो ये नाम जो है वो आप लोगों को याद रखना है, रामचंद्र हेडगे। इसके बाद साथियों यहाँ पर हम यक्षगान जो नृत्य है ये किस प्रकार से किया जाता है इसकी फोटो आपके सामने दिखाई दे रही है। तो ये तटीय क्षेत्रों में प्रसिद्ध है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम लोग कर्नाटक की एक महत्वपूर्ण डांस की ओर चलते हैं जिसका नाम है डोलू कुनिधा। देखें यहाँ पर कर्नाटक के काफी नृत्य बताए गए हैं लेकिन हम लोग जिन जिन के चित्र सहित व्याख्या कर रहे हैं वो वहाँ के महत्वपूर्ण नृत्य हैं। तो यहाँ पर हम दूसरे नृत्य की बात कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, डोलू कुनिथा। डोलू कुनिथा एक रस्सी नृत्य है। यह बात आपको ध्यान रखना है कि यह नृत्य जो है वो रस्सी नृत्य है। रस्सी नृत्य क्या है, क्यों है, क्योंकि इसमें जो ढोल होते हैं वो रस्सी से गले में बांध लिए जाते हैं और फिर ढोल बजाकर नृत्य किया जाता है। तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, रस्सी नृत्य कहते हैं। अच्छा इस नृत्य की बात करें तो मुख्य रूप से वीरेश्वर देवता के लिए करुआ संप्रदाय द्वारा किया जाता है। सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि किस समुदाय का संबंध है डोलू कुनिथा से, तो करवा संप्रदाय का संबंध है और इसमें कौन से देवता के लिए किया जाता है, वीरेश्वर देवता के लिए किया जाता है। देखें यहाँ पर ढोल नगाड़े चाप और नाच गाने के साथ इस नृत्य को किया जाता है। अब हम लोग पहुंच जाते हैं महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के जो महत्वपूर्ण नृत्य हैं उनको पढ़ते हैं। सबसे पहले लाबड़ी कोली, टिंडी, तमाशा, धनगरी, गाजा, लेजिम और नकटा। नकटा को ही हम लोग पोवाटा नाम से भी जानते हैं। गोंथला, बरली, बारली, गफा। ये महाराष्ट्र से हम लोगों को महत्वपूर्ण नृत्य याद रखने हैं। लाबड़ी कोला, टिंडी, तमाशा, धनगरी और लेजिम, नकटा जिसको ही पोवाड़ा बोलते हैं, गोंथला, बारली, गफा। अब इनके बारे में हम समझना स्टार्ट करते हैं जो भी यहाँ के महत्वपूर्ण नृत्य होंगे। तो सबसे पहले हम लोग कोली नृत्य की बात की जाए तो कोली नृत्य जो है वो महाराष्ट्र का नृत्य है और यह मछुआरे समुदाय में बहुत ही लोकप्रिय ये नृत्य। यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो इस नृत्य को करते हुए दिखाई दिए जा रही हैं। कोली नृत्य की बात की जाए तो भगवान कृष्ण की मनोदशा का वर्णन इस नृत्य में किया जाता है। इस नृत्य के करते समय भगवान कृष्ण की मनोदशा को दर्शाया जाता है। इसके बाद अगर हम इस नृत्य का प्रतीक देखा जाए तो उर्वरकता का ये प्रतीक माना जाता है, तो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम अगले नृत्य पे आते हैं जिसके महाराष्ट्र का अगला नृत्य है लावड़ी।
यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो इस नृत्य को करते हुए दिखाई दी जा रही हैं। लावड़ी नृत्य को प्रस्तुत करने वाली जो महिलाएं होती हैं उनको नौवारी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नौवारी किसे कहा जाता है? तो लावड़ी नृत्य को प्रदर्शित करने वाली महिलाओं को नौवारी कहते हैं। साड़ी पहनने की शैली को काष्टा कहा जाता है। यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो साड़ी पहनती है उसको क्या कहा जाता है? काष्टा कहा जाता है। और लावड़ी जो प्रस्तुत करने वाली महिलाएं होती हैं वो 9 गज साड़ी को पहनती है। यहाँ पर ये भी बात याद रखना है। इस नृत्य को जो महिलाएं पेश करती हैं वो 9 गज साड़ी को पहनती हैं। कुछ महत्वपूर्ण कलाकारों के नाम भी हम लोगों को याद रखना है, जैसे सुरेश पुणेकर, रोशन शताकर और यमुनाबाई बाइंकर। ये कुछ मशहूर जो कलाकार है उनको हम लोगों को याद रखना है। इसके बाद महाराष्ट्र की हम लोग पोवांडा नृत्य की बात करें तो छत्रपति शिवाजी के जीवन को इस नृत्य में दर्शाया जाता है। तो इस वजह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण नृत्य है। कौन सा? पोवांडा नृत्य। यहाँ पर जो कुछ व्यक्ति हैं इस नृत्य को करते हुए दिखाई दिए जा रहे हैं। इसके बाद साथियों महाराष्ट्र की एक और नृत्य की बात करते हैं जिसका नाम है लेजिम नृत्य। लेजिम नृत्य जो है वो गणेश उत्सव के दौरान मनाया जाता है और इसे लेजियम भी कहते हैं। लेजिम नृत्य को ही लेजियम कहते हैं और इसे गणेश उत्सव के दौरान मनाया जाता है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति हैं यहाँ करते हुए दिखाई जा रहे हैं। इसके बाद साथियों हम लोग आंध्र प्रदेश के नृत्यों पे आते हैं। तो आंध्र प्रदेश से जो नृत्य याद रखना है वो कौन कौन से हैं? कुम्मी, माधुरी घंटा और माधुरी नृत्य है। इसके बाद दूसरा कौन सा है? घंटा मर्दला। अगला है बुट्टा बोम्मालू, भाम कल्पम, दप्पू, तवेदा गुल्लू, लंबाड़ी, धिमसा, बथू कंपा। ये कुछ नृत्य हैं, यहाँ से आप लोगों को ध्यान रखना है। कुंभी जो नृत्य है वो तमिलनाडु और केरल दोनों जगह किया जाता है, ये बात ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोग इनमें से जो भी इंपॉर्टेंट होंगे उनके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। साथियों हम आंध्र प्रदेश के नृत्यों को पढ़ रहे हैं और इसके बारे में देखते हैं आंध्र प्रदेश में किस नृत्य की बात कर रहे हैं। हम लोग कुम्मी नृत्य की बात कर रहे हैं। साथियों हम यहाँ पर और बात करें तो यहाँ पर और भी जरूरी नृत्य होते हैं जिसका नाम है कोलाटम, वीरनाट्यम, गोवी, डंडरिया, गुशादी, ओट्टम, थेडाला, छड़ी। तो आंध्र प्रदेश से कुछ महत्वपूर्ण और थोड़ा सा ज्यादा जरूर लोक नृत्य है, लेकिन एक बार उनको दोबारा से पढ़ लेते हैं। कुम्मी, माधुरी, घंटा मर्दाला, बुंटा बोम्मालू, भापकल्लेपम, दंपू, तवेदा गुल्लू, लंबाड़ी, धिमसा, बथुकंपा, कोलाटम, वीरनाट्यम, गोवी, डंडारिया, गुशादी, ओट्टम, थेडाला, छड़ी। ये कुछ महत्वपूर्ण नृत्य हैं। ये थोड़ा बोलने में वैसा है लेकिन याद रखना जरूरी है। इसके बाद समझ लेते हैं महत्वपूर्ण नृत्यों के बारे में आंध्र प्रदेश की, जिसमें कौन सा महत्वपूर्ण नृत्य है? कुम्मी नृत्य है। देखिए कुम्मी नृत्य पहले ही बताया कि भारत में जो तमिलनाडु और केरल में भी यह नृत्य लोकप्रिय है। इसमें महिलाएं जो है वो गोलाकार खड़ी होकर प्रदर्शित करती है, यहाँ पर करती हुई दिखाई दे रही हैं। तो गोलाकार में खड़ी होकर इस नृत्य को महिलाएं प्रस्तुत करती हैं। कुंभी जो लोक नृत्य है इसमें संगीत वाद्य नहीं होता है, केवल हाथों से ही ताली बजाई जाती है। तो इसमें ताल बनाए रखने के लिए प्रतिभागी तालियां बजाकर नृत्य को करती है। इसमें कोई धुन मुन संगीत कोई यंत्र नहीं होता है, इसमें केवल महिलाएं जो होती हैं वो तालियां बजाते हुए ही इस नृत्य को करती हैं, जैसा कि यहाँ पर वीडियो चित्र में दिखाई जा रहा है। देखिए कुंभी नृत्य की कुछ शैलियां हैं जो कौन कौन सी हैं उनको भी ध्यान रखना है, जिसमें से बोलते हैं पून, थट्टी कुंभी, कुंभी ऐसा मान लें कुंभी नृत्य की ये प्रकार हैं। तो पून, थट्टी कुंभी एक शैली है यहाँ की। दीपा कुंभी, दीपा कुंभी में होता क्या है कि हाथ में दीपक लेकर गोल गोल घूमा जाता है। कुलबाई कुंभी, कुलबाई कुंभी में क्या होता है, जो धांची महिलाएं हैं महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश की उनके द्वारा इसको प्रस्तुत किया जाता है। तो ये कुंभी नृत्य की क्या है, 3 शैलियां जिसको याद रखना जरूरी है। इसके बाद साथियों हम आंध्र प्रदेश की गोवी नृत्य के बारे में करें तो यहाँ पर जो महिलाएं वो गोवी नृत्य को करती हुई दिखाई जा रही हैं। तो यह जो नृत्य है वो विशेष तौर पर विवाहों में प्रस्तुत किया जाता है, शादियों के समय पे इस नृत्य को प्रस्तुत किया जाता है। इस नृत्य में कई संगीत वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, बाहे बाहे के शोर के साथ इस संगीत को किया जाता है। यह नृत्य गुजरात की गरबा के रूप में भी प्रसिद्ध है। साथियों आंध्र प्रदेश के माथुरी नृत्य की बात करें तो यह माधुरी जनजाति के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जो सावन वर्षा के दौरान, सावन ऋतु चलती है उस दौरान इस नृत्य को किया जाता है। इसके बाद साथियों आंध्र प्रदेश की एक डंडारिया नृत्य इंपोर्टेंट है, इसके बारे में जानकारी करें तो इसमें रंग बिरंगे परिधानों में जो पुरुष नर्तक के होते हैं उनका जो समूह है वो नृत्य करते हुए आसपास के गाँवों में जाते हैं और उनका वहां पर दिल से स्वागत भी किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से ध्यान रखना है।
इसके बाद साथियों आंध्र प्रदेश की वीर नाट्यम नृत्य की बात करें तो वीर नाट्यम जो नृत्य है वो भक्तिपूर्ण अनुष्ठान को समर्पित एक नृत्य है। सबसे पहले ये बात ध्यान रखना कि भक्तिपूर्ण अनुष्ठान को प्रस्तुत यह नृत्य है। और सबसे पहले ये जरूरी ध्यान रखना है कि वीर नाट्यम जो नृत्य है वो वीर मुस्ती समुदाय के लोगों के द्वारा किया जाता है। किन समुदाय के लोगों के द्वारा? वीर मुस्ती समुदाय के द्वारा लोगों के द्वारा किया जाता है। और इस समुदाय के जो लोग हैं वो ऐसा मानते हैं कि वो भगवान के वंशज होने का दावा करते हैं, कि वो कहते हैं कि हम ही भगवान के वंशज हैं। और कौन से भगवान? भगवान शिव की यहाँ पर ये लोग बात करते हैं। और इस नृत्य में तंबूरा, सुलेन, ढोल, तमाशा आदि का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद साथियों हम लोग अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य की बात करें तो मुखोटा, बुइया, छालो, बांचो, पासी कोंगगी, लायन एंड पीकॉक, पोनुर्ग, पोपिर, बांडो छम, रिछम पांडा। तो ये अरुणाचल प्रदेश की मुख्य नृत्य हैं और इनमें से भी जो इम्पोर्टेंट होंगे उनके बारे में हम लोग समझते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन कौन से नृत्यों का उनको ध्यान रखना जरूरी है। देखिए मुखोटा जो नृत्य है उसका संबंध कथकली नृत्य शैली से है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है, तो इसका मतलब है मुखोटा नृत्य इम्पोर्टेंट है, जो कि कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। बुढ़िया जो लोक नृत्य है वो दिगारू मिसबी जनजाति से संबंधित है, तो इसका मतलब है कि बुंडिया जो लोक नृत्य ये भी इम्पोर्टेंट है अरुणाचल प्रदेश का। पौनगु नृत्य की बात करें तो झूम खेती के मौसम की शुरुआत के लिए जश्न के रूप में किया जाता है। तो पौनुग जो नृत्य है वो भी इम्पोर्टेंट है, कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। बांचो नृत्य की बात करें तो यह अरुणाचल प्रदेश की विशेष जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो बांचो नृत्य अरुणाचल प्रदेश का बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद साथियों हम लोग बारो छम्ब नृत्य की बात करें, ये भी अरुणाचल प्रदेश का है। इसमें रंगीन मुखौटे लोग बाग पहनते हैं और संगीत के साथ अच्छाई और बुराई के बीच लड़ाइयों को लागू करते हैं। लायन एंड पीकॉक डांस यह इंपॉर्टेंट पॉइंट में आया, तो इसका मतलब है अरुणाचल प्रदेश का यह एक महत्वपूर्ण नृत्य है। और यह अरुणाचल प्रदेश की जो मोनपा जनजाति है उसके द्वारा जो नृत्य इसको प्रस्तुत किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो नर्तकियां होती हैं वो मुर्गा और शेर के सिर के समान मुखौटा पहनती हैं। इसके बाद साथियों हम लोग बिहार पे आते हैं और बिहार के महत्वपूर्ण लोक नृत्य की बात करें तो जट जाटिन, पावरिया, विदेशिया, कजरी, छऊ, कर्मा, धोबिया, झिझिया, झरनी, जुमारी, फगुआ, डोमकच, जोगीड़ा, कट घोड़प्पा, जितिया, नटुआ। ये इंपोर्टेंट बिहार के लोक नृत्य, इनमें से कुछ महत्वपूर्ण हैं और कुछ जो नृत्य हैं उनको केवल हम लोगों को याद ध्यान रखना है। इसके बाद साथियों जो बिहार के महत्वपूर्ण नृत्य उनके बारे में समझते हैं। विदेशीय जो नृत्य है वो वास्तव में एक प्रकार का नाटक ही है और परंपरा, आधुनिकता, शहरी, ग्रामीण और अमीर गरीब जैसी विरोधाभासी भेषों से ये संबंधित नृत्य है। नृत्य कम, नाटक ज्यादा है। इसकी रचना जो है वो भिखारी ठाकुर जी ने की थी। जट जाटिन नृत्य बिहार का महत्वपूर्ण नृत्य है। इस नृत्य को युगल नृत्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और इस नृत्य में होता क्या है कि लोक नृत्य की उत्पत्ति मिथिला से है। जो ये वाला जो नृत्य है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? मिथिला से। और इस नृत्य का जो मूल विषय है जाट और जाटिन की प्रेम कहानी। ऐसी मानता है कि राजा जनक के दरबार में हुई थी। इसके बाद साथियों हम लोग गोवा के महत्वपूर्ण लोक नृत्य की बात करें तो फुगड़ी, देखनी नृत्य, दशावतार, धनगर नृत्य, टोनी मेल, घोड़े मोदनी, कोरो टिन्हो, मोरुलेम, कुनवी, तलगड़ी, जागोर, भोवादो, मुसलनाच, दालो, सिग्मो। देखिए काफी ज्यादा नृत्य लिखे हुए हैं लेकिन सभी पढ़ना जरूरी होता है। कुछ इंपोर्टेंट नृत्य होते हैं बस उनको याद रखना जरूरी होता है, जिसमें से ढालो लोक नृत्य जो है वो गोवा का महत्वपूर्ण नृत्य है और इसका जो आयोजन है वो महिलाओं द्वारा किया जाता है। पहले फसल को काटा और संग्रहित किया जाता है और सर्दियों में चांदनी रातों में गांव के मांड का मतलब यहाँ पर होता है पवित्र मैदान में ढोलों का आयोजन किया जाता है यहाँ पर। इसके बाद गोवा का एक और महत्वपूर्ण नृत्य की बात करें तो ढालो जो है वो भंडारी नायक, कुनवी, गौड़ी और गोविद समुदाय द्वारा किया जाता है। तो इस वजह से ये ढालो जो नृत्य ये भी महत्वपूर्ण नृत्य है। देखनी नृत्य गोवा का महत्वपूर्ण नृत्य है। इसको सह नृत्य भी कहा जाता है। देखनी नृत्य को ही हम लोग क्या कहते हैं? सह नृत्य कहते हैं और यह नृत्य केवल महिलाएं द्वारा ही किया जाता है। बहुत खूबसूरत नृत्य है ये। इसके बाद हम लोग लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप में कोलकली, लावा, परीचकली ये यहाँ के महत्वपूर्ण नृत्य हैं। तो इनके बारे में समझते हैं। तो लावा जो नृत्य है वो मुख्य रूप से लक्षद्वीप के पुरुषों द्वारा किया जाता है। कोलकली और परीचकली जो नृत्य है वो दो लोकप्रिय लोकपाल के रूप में किया जाता है।
तो ये साथियों महत्वपूर्ण नृत्य थे। साथियों इसका पार्ट 2 और आएगा, क्योंकि यहीं तक के याद रखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन एक दो बार आप देखेंगे, उनको समझेंगे तो काफी मन में छवि सी बन जाएगी। तो इस प्रकार की और भी आपको वीडियो मिलते रहेंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू देखने के लिए।